नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपना पैसा कहाँ पर रखते हैं या कहाँ सेव करके रखते हैं, तो आप में से 99% लोगों का यही जवाब होगा कि आप अपना पैसा बैंक में ही जमा करके रखते हैं। ऑब्वियसली आजकल हर कोई अपना पैसा बैंक में ही जमा करके रखता है, क्योंकि वहाँ पर हमारा पैसा सेफ रहता है और साथ ही साथ हमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपका पैसा जिस बैंक में जमा है, अगर वो बैंक ही डूब जाए तो क्या होगा? क्या आपका जो पैसा बैंक में जमा है वो आपको वापस मिलेगा या नहीं? और अगर पैसा वापस मिलेगा भी तो कितना मिलेगा? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सरकार ने इस साल डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC कानून में संशोधन किया और डिपॉजिट अमाउंट पर बीमा को 5 गुना करने की घोषणा की थी। और इसके तहत अब बैंक के डूबने या बंद होने की कंडीशन में बैंक में जमा 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित है। लेकिन आपको बता दूं कि पहले ये अमाउंट सिर्फ 1 लाख रुपए था। जैसे मान लीजिए जिस बैंक में आपका खाता है उस खाते में आपके 50 लाख रुपए जमा हैं और अचानक से वो बैंक डूब जाता है, तो ऐसी कंडीशन में अब आपको 5 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे, जबकि पहले ये अमाउंट सिर्फ 1 लाख रुपए था। यानी आपके खाते में चाहे 50 लाख रुपए हो या फिर 1 करोड़ रुपए, बैंक के डूबने या बंद होने की स्थिति में कस्टमर को 90 दिन के अंदर मैक्सिमम 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। और इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों ही शामिल हैं। और ऐसी अगर आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए से कम जमा है तो फिर चाहे वो जितना भी अमाउंट हो वो आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आपके बैंक खाते में 4.5 लाख रुपए जमा है तो आपको पूरे 4.5 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। अब एक सवाल आता है कि ये पैसा आपको कौन देगा? तो आपको बता दूं कि आपको ये अमाउंट डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी कि DICGC देगा। DICGC रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और देश के हर बैंक को इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड किया गया है। और साथ ही भारत में जिन विदेशी बैंकों की ब्रांचेस हैं वो भी इसके दायरे में आते हैं। और दोस्तों, आपको ये पैसा 90 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। बैंक के डूबने या बंद होने के 45 दिन में ही DICGC कस्टमर के खातों से जुड़ी सभी जानकारी कलेक्ट करेगा और इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद अगले 45 दिन के अंदर कस्टमर को पूरा पैसा मिल जाएगा। यानी कि 5 लाख रुपए तक आपको जितना भी पैसा है वो पूरा का पूरा आपको वापस मिल जाएगा। दोस्तों, शायद आपको ये बात जानकर हैरानी हो, लेकिन पहले इस प्रोसेस में 8 से 10 साल तक लग जाते थे, क्योंकि पहले रिफंड के लिए सरकार बैंक को मर्ज करने या बेचने की कार्यवाही पूरी करती थी और उसके बाद ही कस्टमर्स को उनके पैसे लौटाए जाते थे। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि इस स्कीम के दायरे में कौन कौन से बैंक और अकाउंट्स आते हैं। तो आपको बता दूं कि ये स्कीम भारत में काम कर रहे सभी कमर्शियल बैंक पर लागू होती है। साथ ही इसमें विदेशी, ग्रामीण और सहकारी बैंक भी आते हैं। हालांकि सहकारी समितियां इस स्कीम के दायरे के बाहर हैं और इस स्कीम के अंदर सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट सहित सभी तरह के खाते आते हैं। ये आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका बैंक इंश्योर्ड है या नहीं? तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि ये स्कीम सभी कमर्शियल बैंक पर लागू होती है। यानी कि आपका अकाउंट अगर किसी सरकारी या बड़े प्राइवेट बैंक में है तो आपका पैसा इंश्योर्ड है। लेकिन अगर आपका अकाउंट किसी ग्रामीण इलाकों में चलने वाली सहकारी समिति में है तो आपका पैसा इंश्योर्ड नहीं है। इसके अलावा आप DICGC की वेबसाइट पर जाकर भी इंश्योर्ड बैंक की लिस्ट का पता लगा सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक इंश्योर्ड है या नहीं। अगर आपके खाते में 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो क्या वो सेफ है? दोस्तों, 5 लाख रुपए तक की गारंटी तो DICGC लेता है, लेकिन इससे ज्यादा पैसों की गारंटी को लेकर फिलहाल कुछ भी साफ नहीं है। लेकिन अगर आपके 2 बैंकों में अलग अलग अकाउंट हैं और वो दोनों ही बैंक डूब जाते हैं या बंद हो जाते हैं तो क्या होगा? तो अगर आपके पैसे 2 अलग अलग बैंकों में जमा हैं और वो दोनों के दोनों ही बैंक डूब जाते हैं या बंद हो जाते हैं तो आपको दोनों ही अकाउंट पर गारंटी मिलेगी। यानी दोनों बैंकों में 5-5 लाख रुपए तक की रकम सेफ है। दोनों ही बैंकों से आपको 5-5 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर एक ही बैंक में आपके अलग अलग अकाउंट हैं तो ये अमाउंट सिर्फ 5 लाख रुपए ही होगा। इसके अलावा क्या हमारा पैसा पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF जैसी योजनाओं में सुरक्षित रहेगा? तो आपको बता दो कि PPF और केंद्र सरकार की योजनाओं में किया गया आपका इन्वेस्टमेंट एकदम सुरक्षित रहेगा, क्योंकि केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है और इसी वजह से इनकी गारंटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। वैसे देखा जाए तो बैंक तो सिर्फ एक मीडियम होता है। बैंक के डूबने या बंद होने का इन सभी योजनाओं के इन्वेस्टमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि आपका पैसा यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित है। तो दोस्तों, आप सभी को बैंक से जुड़ी ये सारी जानकारी काफी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये जानकारी काम की लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि बाकी लोग भी अपना पैसा इंश्योर्ड बैंकों में ही जमा करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।